वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? आप जानते हैं दोस्तों, मानव का हृदय जो है वो देखो कैसे होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है और हीरोइन का होता है, हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला हृदय होता है। ठीक है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4 कोष्ठक पाया जाता। उत्तर डी होगा। दूसरा, रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोटीन है, यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन। तो देखो दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन है ये डाई है। हीमो जो है ये डाई है, इसकी वजह से रंग लाल होता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या है कि किस प्रोटीन के लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखना, रंग जो है प्रोटीन के कारण नहीं होता, डाई के होने के कारण होता है, रंग के होने के कारण होता है, हीमो के कारण होता है। लेकिन आप कहें तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, इन दोनों को मिला दिया गया हीमो और इससे, तो हेमोग्लोबिन बन गया। ये डाई है और ये प्रोटीन है, पर रंग लाल इसकी वजह से अकेले नहीं होता है, दोनों मिला के होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ये याद रखिएगा, इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। तीसरा देखो प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों देखो, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, मतलब बाहर की चीजें इसमें, अंदर की चीजें चली जाती हैं और बाहर से जो है ना छांट छांट के चीजें अंदर आ सकती हैं, सभी चीजें अंदर नहीं आ सकती, इसलिए अर्धपारगम्य है। रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों इससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर निकालते हैं। नॉर्मल कितना होता है? 120 mmHg। वैसे ही नीचे वाला mmHg। ठीक है, 80। सामान्य पुरुष का बीपी इतना ही होना चाहिए, पूछा जाता है। लसिका का रंग दोस्तों हल्का पीला होता है, इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। छठा, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रक्त का घटक कौन सा है? दोस्तों देखो देखो, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ना दोस्तों, वो गाड़ी है। किसके लिए? तो हेमोग्लोबिन गाड़ी है, वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और सभी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑटो है वो। ठीक है, उस पर ऑक्सीजन भाड़ा दे दे के बैठ करके वहां पे जाते हैं। अब सवाल ये है कि हेमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आरबीसी कैसा होता है? लाल ही तो यही होता है, और जब लाल है मतलब हेमोग्लोबिन उसी में होगा। तो इसमें आरबीसी में हेमोग्लोबिन भी आता है, इसलिए उत्तर इसका ए होगा। अगला देखो, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में कि फ्लोएम में? बताइए। चालनी नालिकाएं दोस्तों पाई जाती हैं, ये सीव ट्यूब दोस्तों पाई जाती हैं। 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो 18, सीव ट्यूब फ्लोएम में पाया जाता है। आरबीसी, ये जो आप देख रहे हो, एक मिनट, आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितने दिन की होती है दोस्तों? यह 120 दिन की होती है, इसलिए 8 का उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? देखो, संवहन ऊतक दोस्तों होता है आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, ये संवहन ऊतक नहीं है। एपिडर्मिस दोस्तों, ये ऊपर का छाल एक तरीके से है, लेयर है, परत है, ये कुछ नहीं करता, ये बस पौधों को बचाता है किसी तरीके से बाहरी चोट से। तो बी और सी है, उत्तर इसका डी हो जाएगा। ओके, अगला देखो, रक्त क्या है? दोस्तों रक्त एक प्रकार का उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जो एक ही किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनते हैं, उनको उत्तक कहते हैं, इसलिए रक्त एक उत्तक है। ये होगा। मानव हृदय घिरा हुआ है, ये धी है, घिरा हुआ आप में सही होगा। हृदय घिरा हुआ है, जाइलम से नहीं, फ्लोएम से नहीं, प्लाज्मा से नहीं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से यह घिरा हुआ है। 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 12 देखो, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि दोस्तों कितनी होती है? तो यह जो है दोस्तों, यह होती है आपकी 12 से 20 दिन।
13 नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसका खून आप लाल नहीं देखेंगे। जहाँ भी हीमोग्लोबिन होगा वहाँ पे उसके खून लाल दिखाई देंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया नाम का रोग होता है। उत्तर सी होगा 15। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक दोस्तों याद रखना हीमोग्लोबिन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे नहीं है तो इसमें हीमोग्लोबिन। लेकिन इन तीनों में लाल रंग आरबीसी के होता है, रेड ब्लड सेल, और ये इसलिए ही होता है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। मतलब हीमोग्लोबिन इसमें है, यानी आरबीसी ही ऑक्सीजन का वाहक है। उत्तर सी 16 देखो। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है ब्लड प्रेशर, थायराइड के द्वारा कि थाइमस के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है 16 का उत्तर हो जाएगा सी, एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों ब्लड प्रेशर को इमरजेंसी के दौरान, खास करके जब भी आपको इमरजेंसी लगेगा, किसी तरीके का डर लगेगा या गुस्सा आएगा, तो खास करके उस समय यही नियंत्रित करता। उत्तर आपका सी हो जाएगा 17। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में नहीं, ये बंद है। ऐसा तंत्र दोस्तों जिसमें हमारे अंदर क्या, खून को बहाने के लिए छोटी छोटी क्या वेन्स हैं, सिराएं हैं, समझ गए, पाइप है। जबकि कॉकरोच में आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनमें ओपन है, इनमें कहीं भी ऐसा ट्यूब नालिका नहीं है जिसमें कि खून प्रवाहित हो सके। ठीक है, इसलिए उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो, मानव रूप में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में, मानव हृदय में दोस्तों 4 होते हैं। क्या है? आलिंद और निलय, और उन दोनों के दो दो कोष्ठक है, टोटल 4 कोष्ठक। उत्तर डी हो गया। अगला देखो 19, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों स्टोमाटा के खुलने और बंद करने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। इसी के द्वारा कहने पर स्टोमाटा खुलता है, रंध्र खुलता है, इसी के कहने पे ये बंद हो जाता है। इसलिए उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला देखो 20 नंबर, देखो, एक मिनट एक मिनट, आ जाओ दोस्तों 20 नंबर देखते हैं। 20, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में आदान प्रदान गैसों का रंध्र के द्वारा होता है। अगला 21, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहे का होता है। उत्तर बी हो जाएगा। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्रक्टोज के रूप में कि ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में होगा दोस्तों? कि माल्टोज के रूप में, सकरोज के रूप में। दोस्तों उत्तर इसका डी हो जाएगा। 23, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन। उत्तर सी हो जाएगा। 24, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। उत्तर डी। 25, ये पहले ही बताया था अम्ल क्षार वाले में। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स दोस्तों रक्त स्त्राव को रोकने में मदद कर देता है। सी होगा उत्तर। 26, रक्त का थक्का जमा देता है, विटामिन के की उपस्थिति में ही होता है ऐसा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम दोस्तों भोजन का पाचन के लिए नहीं, जल के वहन के लिए। जाइलम क्या करता है? जड़ से, मतलब नीचे मिट्टी से दोस्तों यह क्या करेगा, लेकर के जाएगा पानी ऊपर, कहाँ तक? पौधों के पत्तियों तक। पत्तियां खाना बना लेंगी। खाना हर जगह पहुंचाने का काम दोस्तों पौधे में, अब तना है, जड़ है, हर जगह खाना भी तो पहुंचाना है। पहुंचाने का काम दोस्तों कौन करता है? फ्लोएम करता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो दोस्तों गैसों का आदान प्रदान रंध्र पे होता है। बी हो जाएगा उत्तर। 28 देखो, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंद के द्वारा, या इनमें से सभी? देखो दोस्तों इसमें उत्तर तो सभी होना चाहिए। ठीक है, हृदय से रक्त को पंप किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो प्रश्न कर रहा है ये बोल रहा है संपूर्ण शरीर में,
तो पूरे शरीर में दोस्तों हमारा निलय करता है, 28 का उत्तर बी होगा। ठीक है, आलिंद तो इसको खींचने का काम करता है, पंप असल मायने में करने का काम करता है निलय। 29 नंबर देखो, कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर मीटर का इस्तेमाल करते हैं? सी होगा। अगला देखो 30, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखो, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, अमीनो अम्ल संवहन के लिए, या ऑक्सीजन के वहन के लिए? दोस्तों इसके लिए तो जाइलम है, इसके लिए फ्लोएम है। भोजन को दोस्तों 32 देखो, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों रक्त बिंबाणु होता है, बिंबाणु कहते हैं इसको, बिंबाणु। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो 33, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन परासरण के द्वारा होता है कि विसरण के द्वारा होता है कि किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा कि रसारोहण? देखो दोस्तों ये विसरण के द्वारा होता है, ये टी होगा उत्तर। अगला देखो, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? लगभग 120 mm Hg है। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये है कि जब भी पौधे खाना मतलब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय दोस्तों जो खाना टूटता है तो दोस्तों उस समय पानी भी निकलता है, वेस्टेज पानी। आप भी चावल बनाओगे, फालतू पानी बाहर निकालते हो ना, तो ये जो पानी है इसको क्या करते हो, पत्तियों में आते हैं और पत्तियों के सहारे उनको बाहर फेंका जाता है। और पत्ती क्या करती हैं, पत्तियां क्या करेंगी, अपने अंदर से क्या कर देंगी, छिद्र के सहारे पानी को बाहर कर देंगी। धूप की वजह से यह पानी सूख के भाप बन के और हमारे वायुमंडल में मिल जाता है। इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन पत्तियों पर होता है। उत्तर सी होगा। 36, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो दोस्तों अंदर, भीतरी। उत्तर ए होगा। अगला देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन के संचालन नहीं। जाइलम जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सी होगा। 38 देखो, निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। रक्त का थक्का जमने के लिए विषाणु या बिंबाणु, रक्त बिंबाणु है। उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। सही है। अगला देखो, पौधों में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। दोस्तों इसी को तो हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 39 का उत्तर बी होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। 40, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में कि बिल्ली में? दोस्तों खुला किस में पाया जाएगा? तितली में पाया जाएगा, बाकी सब में बंद है। 41, खुला का मतलब ये कि इसके शरीर में जो खून है वो किसी नालिका में नहीं है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, हर जगह खून नहीं, नालिका है, नालिका में खून प्रवाहित होता है। जबकि दोस्तों इनमें ऐसा नहीं होता, तितलियों में, कीड़ों में नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का वाहक दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। उत्तर सी होगा। 42, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप। देखो अब देखो दोस्तों क्या होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। दो तरह का रक्तचाप आपको देखने को मिलेगा। यह 120 mm Hg होना चाहिए और यह दोस्तों 80 mm Hg होना चाहिए एक सामान्य पुरुष में। तो सिस्टोलिक दोस्तों कितना होना चाहिए? बी हो जाएगा। 42 का उत्तर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हल। अब हम मिलते हैं अगले कक्षा में। अब अगले हम अध्याय का हल देखेंगे, मतलब अभ्यास का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।